ब्रिटेन और आयरलैंड में देखने और अनुभव करने के लिए बहुत कुछ है और आज हम दक्षिणी इंग्लैंड और वेल्स की खोज कर रहे हैं। प्राचीन स्थलों से शानदार पुलों तक और अप्रत्याशित संग्रहालयों तक, और मैं आपको बिल्कुल दिखाऊंगा कि हम कहाँ ड्राइव कर रहे हैं और रास्ते में सभी विशेष दर्शनीय स्थल कहाँ स्थित हैं। गुप्त युद्ध सुरंगें, इंग्लैंड का पहला प्रकाश स्तंभ और रोमन अवशेष या हमारे ब्रिटेन और आयरलैंड रोड ट्रिप का पहला भाग है जो दक्षिणी इंग्लैंड और वेल्स को कवर करता है। आने वाले भागों में हम पश्चिम की ओर आयरलैंड जाएंगे और फिर इंग्लैंड के पश्चिमी तट के ऊपर से स्कॉटलैंड तक जाएंगे। उसके बाद पूर्वी तट से नीचे आते हुए लंदन लौटेंगे। लंदन से डोवर की दूरी 80 मील या 130 किलोमीटर है जो M2 मोटरवे से होकर जाती है। इसमें लगभग 2 घंटे लगते हैं, जिसमें अधिकतर समय शहर से बाहर निकलने में लगता है। यह यात्रा लहरदार पहाड़ियों, जंगलों और कृषि भूमि से होकर गुजरती है। डोवर का मुख्य आकर्षण प्रसिद्ध सेफ्ट चट्टानें हैं। ये तट के साथ लगभग 8 मील तक फैली हुई है। चट्टानों के ऊपर बने रास्तों पर चलना निःशुल्क है, लेकिन पार्किंग के लिए शुल्क लिया जाता है। बिना कार से उतरे दृश्य देखने के लिए चट्टानों का एक हिस्सा डोवर फेरी टर्मिनल के पास स्थित राउंडअबाउट और डोवर वाटर फ्रंट से देखा जा सकता है। डोवर कैसल को कैसल हिल रोड के विभिन्न स्थानों से देखा जा सकता है। इस मध्यकालीन किले में गहरी भूमिगत सुरंगें हैं, जहां डनकार्क निकासी अभियान की योजना बनाई गई थी। इस किले का भ्रमण करने के लिए, जिसमें इसका विशाल 900 वर्ष पुराना ग्रेट टावर शामिल है, टिकट की कीमत 25 पाउंड है। साफ मौसम में टावर से इंग्लिश चैनल के पार फ्रांस को देखा जा सकता है। सेंट मैरी इन कैस्ट्रो चर्च, जो किले के परिसर में स्थित है, के पास रोमन प्रकाश स्तंभ है। यह ब्रिटेन का सबसे पुराना जीवित प्रकाश स्तंभ है और दुनिया के सबसे पुराने प्रकाश स्तंभों में से एक है। यह 46 ईस्वी का है। यह दुनिया में बचे केवल 3 रोमन प्रकाश स्तंभों में से एक है। डोवर से हम टाटिया A27 मार्ग से साउथहैम्पटन की ओर गए। यह लगभग 150 मील या 240 किलोमीटर की दूरी है और इसमें लगभग 3.5 घंटे लगते हैं। हेस्टिंग्स नगर से लगभग 6 मील या 10 किलोमीटर उत्तर में बैटल गांव के पास हेस्टिंग्स युद्धभूमि स्थित है। यही पार विलियम द कॉन्करर ने 1066 में विजय प्राप्त की थी। युद्धभूमि और आसपास की इमारतों को देखने के लिए 15 पाउंड का शुल्क लगता है। हेस्टिंग्स से लगभग 30 मिनट आगे रुकने के लिए एक रोचक स्थान ब्राइटन पियर है। यह A27 से 4 मील दक्षिण में स्थित है। 1899 में निर्मित यह ऐतिहासिक पियर समुद्र के भीतर आधे किलोमीटर से अधिक तक फैला हुआ है और इसमें मनोरंजन पार्क की सवारी तथा रेस्टोरेंट है। साउथहैम्पटन से पहले का अंतिम बड़ा शहर पोर्ट्समाउथ है। पोर्ट्समाउथ हिस्टोरिक डॉकयार्ड एक सक्रिय नौसैनिक अड्डे के भीतर स्थित है। प्रवेश शुल्क 45 पाउंड है। इस डॉकयार्ड में कई जहाज हैं, जिनमें HMS विक्ट्री शामिल है, जो ट्रैफलगर के युद्ध में नेल्सन का प्रमुख जहाज था, और मेरी रोज के ढांचे के अवशेष भी हैं, जिसे हेनरी अष्टम ने 1510 में बनवाया था। आप यहां आसानी से पूरा दिन बिता सकते हैं। साउथहैम्पटन पोर्ट्समाउथ से केवल 20 मिनट की ड्राइव पर है। यह ब्रिटेन का प्रमुख क्रूज बंदरगाह है और यही टाइटैनिक तथा मेफ्लावर दोनों के प्रस्थान का स्थान था। शहर में 14वीं शताब्दी की शहर की दीवारों के महत्वपूर्ण हिस्से अब भी सुरक्षित हैं, जिनमें 13 टावर और 6 द्वार शामिल हैं।
साउथम्पटन से A31 मार्ग द्वारा एक्स्टर की दूरी 110 मील या 180 किलोमीटर है। इस यात्रा में लगभग 2.5 घंटे लगते हैं। यात्रा शुरू होने के लगभग 1 घंटे बाद बोविंगटन का टैंक संग्रहालय आता है। यह मुख्य सड़क से 5 मील और 10 मिनट दक्षिण में स्थित है। इस संग्रहालय में 300 से अधिक टैंक हैं, जिनमें सबसे शुरुआती प्रोटोटाइप प्रथम विश्व युद्ध के टैंक और आधुनिक चैलेंजर 2 शामिल हैं। यह प्रतिदिन खुला रहता है और टिकट की कीमत 25 पाउंड है। FIR हम एक्स्टर पहुँचे। एक्सेटर अपने 2000 वर्ष पुराने इतिहास, रोमन दीवारों और शानदार गोथिक कैथेड्रल के लिए प्रसिद्ध है। लगभग वर्ष 200 में निर्मित दीवारों के 1.5 मील लंबे घेरे का 70% से अधिक हिस्सा अब भी खड़ा है। इन दीवारों पर चलना निःशुल्क है। एक्सेटर कैथेड्रल लगभग 1400 के आसपास पूरा हुआ था, हालांकि इसके कुछ हिस्से इसे 300 वर्ष पुराने हैं। इसकी 315 फीट लंबी छत दुनिया की सबसे लंबी अविराम मध्यकालीन पत्थर की मेहराबी छत है। कैथेड्रल में 59 फीट ऊंचा बिशप का सिंहासन, 14वीं शताब्दी की खगोलीय घड़ी और एक्स्टर बुक रखी गई है, जो अंग्रेजी साहित्य की सबसे पुरानी पुस्तक है। कैथेड्रल सोमवार से शनिवार और रविवार दोपहर को खुला रहता है और प्रवेश शुल्क 14 पाउंड है। एक्सेटर से हम 33 मील वापस होनीटन गए, जहां से हमने उत्तर की ओर A303 मार्ग लिया। होनीटन से 30 मील या 50 किलोमीटर डोर समरसेट में रॉयल नेवी फ्लीट एयर आर्म्स संग्रहालय स्थित है। यह यूरोप का सबसे बड़ा नौसैनिक विमानन संग्रहालय है। इस संग्रहालय में 100 से अधिक विमान हैं, जिनमें लड़ाकू जेट, हेलीकॉप्टर, पुराने विमान और पहला ब्रिटिश कॉनकोर्ड शामिल है। प्रवेश शुल्क 25 पाउंड है। एक सामान्य यात्रा में 4 घंटे लग सकते हैं। इसके बाद 40 मील या 65 किलोमीटर आगे स्टोनहेंज आता है। यहां पहुंचने में लगभग 45 मिनट लगते हैं। यह प्रागैतिहासिक पत्थर वृत्त 4500 वर्ष पहले बनाया गया था। इसका अर्थ है कि यह मिस्र के पिरामिडन से भी पुराना है। स्टोनहेंज को सड़क से देखा जा सकता है, लेकिन सड़क पर रुककर तस्वीर लेने के लिए कोई स्थान नहीं है। स्थल की सुरक्षा के लिए पत्थरों को छूना सामान्यतः प्रतिबंधित है। स्टोनहेंज का भ्रमण करने की लागत 30 पाउंड है। स्टोनहेंज से बाथ की दूरी 30 मील या 50 किलोमीटर है। इसमें 1 घंटे से थोड़ा कम समय लगता है। डाउनटन अब के प्रशंसक 100 मील की लंबी 2 घंटे की यात्रा कर सकते हैं, जो हाईक्लार्क कैसल से होकर गुजरती है। यह वही विक्टोरियन कंट्री हाउस है जो डाउनटन अब श्रृंखला के सेटिंग स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। किला सड़क से दिखाई नहीं देता, लेकिन गर्मियों में रविवार से गुरुवार तक भ्रमण के लिए खुला रहता है और टिकट की कीमत 35 पाउंड है। बाथ अपने प्राकृतिक गर्म झरनों और मध्यकालीन बाथ अब के लिए प्रसिद्ध है। लगभग 1500 में निर्मित या अब अपनी शानदार परपेंडिकुलर गोथिक वास्तुकला, जातीय पंखे जैसी मेहराबी छत और विशाल रंगीन कांच की खिड़कियों के लिए जानी जाती है। अब सोमवार से शनिवार तक खुली रहती है, जबकि रविवार को समय कम होता है। अब के भ्रमण की लागत 12 पाउंड है। रोमन बाथ्स, जो बाथ अब के पास स्थित है, के आसपास यातायात प्रतिबंधित है। इस कारण सड़क से इन इमारतों को देखना कठिन हो जाता है। ये स्नानघर लगभग 70 ईस्वी में बनाए गए थे और यहाँ का तापिया झरना इन्हें 46 डिग्री सेल्सियस पार बनाए रखता है। स्नानघर प्रतिदिन भ्रमण के लिए खुले रहते हैं और टिकट की कीमत 30 पाउंड है। कुछ जोड़ना चाहते हैं? हमें नीचे टिप्पणियों में सुनना अच्छा लगेगा। और यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो IAC लाइक करना ना भूलें।
बाथ में रहते ह्यू रॉयल क्रेसेंट और भव्या सर्कस को ड्राइव करते हुए देखना निश्चित रूप से सार्थक है। इन जॉर्जियन घरों का उपयोग अक्सर फिल्मांकन स्थलों के रूप में किया गया है, जिनमें नेटफ्लिक्स की ब्रिजर्तो श्रृंखला में फेडरिंगटन परिवार का घर भी शामिल है। 1700 के दशक में निर्मित ईवन नदी पर बना पुलतेनी ब्रिज भी शानदार जॉर्जियन वास्तुकला का उदाहरण है। इस पुल की तुलना अक्सर फ्लोरेंस के पोंटे वेक्कियो से की जाती है। यह शहर के सबसे प्रतिष्ठित और सबसे अधिक तस्वीरों में कैद किए जाने वाले स्थलों में से एक है। ब्रिस्टल यहाँ से और 35 मील दूर है। ब्रिस्टल में रहते हुए 160 वर्ष पुराने क्लिफ्टन सस्पेंशन ब्रिज को पार करने के लिए 1 पाउंड का टोल देना पड़ता है। यह यूरोप के उन कुछ पुलों में से एक है जिनकी मूल लोहे की जंजीरें अब भी लगी हुई हैं। यह पुल पानी से 245 फीट ऊपर स्थित है और ISC पार करना थोड़ा दरवना हो सकता है। ब्रिस्टल से कार्डिफ की दूरी 40 मील है और इसमें लगभग 1 घंटा लगता है। यह मार्ग प्रिंस ऑफ वेल्स ब्रिज से होकर गुजरता है। यह 3 मील या 5 किलोमीटर लंबा पुल इंग्लैंड को दक्षिणी वेल्स से जोड़ता है। कार्डिफ कासल, जिसकी उत्पत्ति रोमन काल से जुड़ी है, शहर के कंदरा में स्थित है और इसमें 2000 वर्षों का इतिहास समाहित है। इसमें एक रोमन किला, एक नॉर्मन कीप और एक भव्य विक्टोरियन गोथिक हवेली शामिल है। यह प्रतिदिन खुला रहता है और टिकट की कीमत 16 पाउंड है। एक यात्रा में 1 से 2 घंटे लगते हैं। कार्डिफ से 120 मील और लगभग 2 घंटे की दूरी पार औद्योगिक दक्षिणी वेल्स से पेम्ब्रोकशायर के उबैड खाबड़ प्राकृतिक दृश्यों और फिशेगर्ड नगर तक पहुंचा जा सकता है। फिशेगर्ड 1797 में ब्रिटेन पर ह्यू अंतिम आक्रमण प्रयास का स्थल था। टाउन हॉल में स्थित 30 मीटर लंबी टैपेस्ट्री इस आक्रमण को दर्शाती है। ISC सोमवार से शनिवार तक देखा जा सकता है और टिकट की कीमत 4 पाउंड है। फिशेगर्ड आयरलैंड के रोसलारे के लिए फेरी सेवा का एक प्रमुख बंदरगाह है। प्रतिदिन 2 से 4 फेरी यात्राएं होती है और यात्रा में 3.5 घंटे लगते हैं। एक कार और चालक के लिए यह यात्रा लगभग 200 पाउंड की पड़ती है। हालांकि किराया मौसम के अनुसार बदलता रहता है। अतिरिक्त यात्रियों के लिए 40 पाउंड प्रति व्यक्ति शुल्क लगता है। मैं पहले से कीमत जांचने की सलाह देता हूं। संभव है कि फिशेगर्ड में कार किराए की सेवा समाप्त करना और रोसलारे में दूसरी कार किराए पर लेना कम खर्चीला पड़े। रोसलारे में आप आयरलैंड की सीमा में प्रवेश करते हैं, जो यूरोपीय संघ का हिस्सा है, या तो दक्षिणी इंग्लैंड और वेल्स में आपका इंतजार कर रहे अद्भुत दृश्यों और अनुभवों की केवल एक झलक थी। मुझे इन आकर्षणों की केवल संक्षिप्त जानकारी देने का ही समय मिला है। यहाँ खोजने के लिए और भी बहुत कुछ है और आप नीचे विवरण में उपयोगी लिंक पा सकते हैं। हमारी ब्रिटेन और आयरलैंड रोड ट्रिप की बाकी कड़ियों पर भी नजर रखना न भूलें। इनमें आयरलैंड के शानदार प्राकृतिक दृश्य, वेल्स से लेकर लोक नीस तक का पश्चिमी ब्रिटेन और एडिनबर्ग तथा कैम्ब्रिज से होकर गुजरता पूर्वी तट शामिल है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ऐसी जानकारी देंगे जो सदियों से बदलती शाही परंपराओं, इतिहास और संस्कृति वेल इस देश में अपनी ड्राइव इन छुट्टियों की योजना बनाने में मदद करेगी।